हेलो प्यारे बच्चों। आज की वीडियो है आप सभी जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड या एनी डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली आज इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर जो है वो वीडियो बनाएंगे हम कि कैसे कितनी वैकेंसीज होती हैं, कैसे एग्जाम कंडक्ट होते हैं, क्या क्या आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वेलकम है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम डिफेंस पे। प्यारे बच्चों, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना हुई थी 1978 को। तब से लेकर के अब तक बहुत डेवलप जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर हुआ है। और जो हमारी समुद्री सेवाएं हैं उनके अंदर बहुत ही योगदान है इंडियन कोस्ट गार्ड का। ठीक है, हर दिन आप देखते होंगे न्यूज में, पेपरों में, उस जगह बाढ़ आई, उधर इतने रेस्क्यू किए, वहाँ 170 रेस्क्यू किए, वहाँ 175 रेस्क्यू किए, 200 रेस्क्यू किए, समुद्री बोट से मछुआरों को निकाला। तो मतलब ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल जो है हमारे भारतीय तटरक्षक का है। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे जो हैं हर बार जो है साल में 2 बार इसकी भर्तियां होती है, एग्जाम होते हैं। लगभग 300 से 400 के बीच जो है वैकेंसीज रहती हैं। ठीक है, कंपटीशन बहुत तगड़ा रहता है प्यारे बच्चों। जब से आपकी अग्निवीर योजनाएं जो शुरू हुई हैं एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी में, तब से हमारा जो है बच्चों का जो रुझान है वो एकदम से इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ हो गया है। प्यारे बच्चों, आई एम आल्सो इन सर्विंग इन इंडियन कोस्ट गार्ड फ्रॉम 4 years। मैं 4 साल से सर्व कर रहा हूँ प्यारे बच्चों इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ड्रीम डिफेंस के ऊपर, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से गाइडेंस कर सकूं, अच्छी तरीके से गाइड कर सकूं कितना एग्जाम कैसे आता है, क्या क्या पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर मेनली जो है 3 प्रकार से इसकी वैकेंसीज रहती हैं। अगर मैं सेलर्स की बात करूं तो पहला होता है प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा नाविक जीडी। सबसे पहले प्यारे बच्चों होता है आपका नाविक बेबी, नाविक जीडी, आई होप आपको दिख रहा होगा। और होता है प्यारे बच्चों टेक्निकल यांत्रिक, यांत्रिक। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 3 प्रकार की वैकेंसी जो है हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर हर साल आपको साल में 2 बार देखने को मिलती है। आई होप आजकल तो क्या होता है कि साल के 1 साल के अंदर 2 बैच एक साथ ही करा देते हैं पहले। ठीक है, अभी भी वैकेंसी जो है, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप सभी फॉर्म भरेंगे आई होप। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या होता है देखिए, इसके अंदर 2 ब्रांचेज होती हैं, कुक एंड स्टीवर्ड। कुक एंड स्टीवर्ड की 2 ब्रांचें होती है प्यारे बच्चों। इसके अंदर ये होते हैं खाना बनाने वाला, ये 10th लेवल की वैकेंसी होती है प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे 10th पास हैं वो इस वैकेंसी को ये सब है कर सकते हैं। ये होता है खाना परोसने वाला। ठीक है, स्टीवर्ड मतलब। नाविक जीडी प्यारे बच्चों, इसके अंदर आप जैसे ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस मिलती हैं आपको शिप के अंदर। क्या आपका अलग अलग काम होता है, किसी को कुछ ब्रांच मिलती है, किसी को कोई ब्रांच मिलती है। ठीक है, तो वो डिसाइड होता है आपका किसमें, चिल्का के अंदर जब आप फाइनल वहां पर एग्जाम होते हैं, एग्जाम के बेसिस पे। ठीक है, और तीसरा होता है यांत्रिक। प्यारे बच्चों, इसके लिए जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको 12th, और उसके अंदर 12th में क्या चाहिए प्यारे बच्चों, पीसीएम। और मिनिमम कितने परसेंट चाहिए आपको, 50% से अबो चाहिए। ठीक है, इतने नंबर आपके होने चाहिए तो आप एलिजिबल होते हैं फॉर्म डालने के। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद प्यारे बच्चों यांत्रिक जो होता है उसमें 10th प्लस डिप्लोमा होता है। 10th प्लस डिप्लोमा, जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया होता है वो यांत्रिक में भरते हैं। ठीक है, यांत्रिक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 3 प्रकार की वैकेंसियां होती है। आप सभी को पता है इनका सिलेबस कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन आप जब एग्जाम देंगे तो आपको बहुत ही एहसास होगा कि इनका जो एग्जाम होता है वो एनडीए से भी टफ एग्जाम होता है प्यारे बच्चों। जब इसकी आप मैथ्स और फिजिक्स देखोगे तो बहुत टफ आती है, बहुत ही टेक्निकल जो है, एकदम दिमाग वाली फिजिक्स और मैथ्स आती है। ठीक है, अब दोगे, मैंने दिया एग्जाम, मैंने एनडीए का भी दिया, एयरफोर्स का दिया, नेवी का दिया, लेकिन जैसा इसके अंदर एग्जाम आता है वैसा एग्जाम मैंने वहां कभी भी वहां पर देखा नहीं, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहले बच्चों, मेनली इसके अंदर जो होता है इसके अंदर जो है आपका 10th लेवल का जो है क्या आता है, मैथ्स आता है 10th लेवल का। ठीक है, और इसका एग्जाम जो है प्यारे बच्चों 60 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, एक सिलेबस के ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा क्या क्या पूछा जाता है, अगर आप कहेंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है। ठीक है, 10th क्लास का मैथ्स पूछा जाता है प्यारे बच्चों इसके अंदर। उसके बाद आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, टोटल कितने का होता है, 60 मार्क का। रीजनिंग, इंग्लिश पूछी जाती है प्यारे बच्चों,
ठीक है। उसके बाद आपका जीके पूछा जाता है, जनरल नॉलेज, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। और आपका एक सब्जेक्ट क्या रह गया इसके अंदर, इंग्लिश, जीके हो गया, और आपका होता है ये साइंस, SCIENC, ठीक है। इसको हम जीएस बोल सकते हैं, इसको हम जीएस बोल सकते हैं, जनरल साइंस पूछा जाता है, और ये जीके पूछा जाता है, ठीक है। 60 नंबर का होता है, यहाँ पर ये 20 नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है, और 10 नंबर का होता है। देखिए 10, 5, 15, 30, 40, 60, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसमें मजे की बात क्या है कि नाविक जीडी वाला जो बंदा होता है उसको भी ये एग्जाम देना पड़ता है। ये एग्जाम इसको, अब टोटल इसका जो हो जाता है 60, मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ सारी चीजें ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आए। 60 + 50 होता है, मतलब इसका 110 नंबर का जो है टोटल एग्जाम होता है, 110 मार्क्स का पेपर होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। 110% हो जाते हैं इसमें। देखो ये 60 नंबर वाला पेपर इसको भी देना पड़ेगा, ये सेम इधर, ठीक है। इसके साथ जब ये दोनों एग्जाम में साथ बैठते हैं, जैसे एग्जाम होता है तो डीवी वाला जो है वो निकल जाता है, उसके बाद इसका एक एग्जाम और होता है उस टाइम, तो उसके अंदर जो पूछा जाता है प्यारे बच्चों 50 नंबर वाले में, इसमें 25 नंबर का आपका टेक्निकल मैथ होता है, जो आपका 12th का मैथ होता है, ठीक है। 12th और 11th 12th का मैथ, और 25 नंबर का प्यारे बच्चों आपको क्या पूछा जाता है, फिजिक्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक्स्ट्रा एक पेपर होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इधर यांत्रिक का आ गया, तो यांत्रिक में देखो वो एग्जाम तो होगा ही होगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम है 10th बेस वाला। और इसके डिप्लोमा के अंदर क्या है, इसके पास मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, क्या था इसके अंदर, वो एक उसका एग्जाम होता है इसका 50 नंबर के आसपास, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो मोटा मोटा है वो चीजें ये होती हैं प्यारे बच्चों, और बहुत ही अच्छी जॉब जो है प्रोफाइल होती है इसकी। जैसे आप इंटर करते हैं तो आपको बहुत सारी सारी सुविधाएं मिलती है, कैंटीन फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, सब अच्छा, मतलब सब कुछ अच्छा है। तो प्यारे बच्चों अभी वैकेंसीज आने वाली है, आई होप आप सब लोग फॉर्म डालेंगे। मिलते हैं। अगर आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए सिलेबस से रिलेटेड, या कुछ और पढ़ाना हो, कोई वीडियो डालनी हो किसी टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा हो, तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो बना करके अगली वीडियो में हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। आपके कमेंट का रिस्पॉन्स देखूंगा, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।